हम लोग अभी झरिया थाना में, और जैसा कि आपको पता है कि झरिया विधायक पूर्णिमा नगर सिंह के द्वारा अनुशंसा किया गया था कि झरिया विधानसभा में बहुत सारे ऐसे थाने हैं जो काफ़ी पुराने हैं, वर्षों पुराने हैं और जर्जर अवस्था में है। तो उसमें एक झरिया थाना भी शामिल था, जो बताया जाता है करीब 100 साल पुराना ये थाना है और 100 साल से इसका जीर्णोद्धार वगैरह नहीं हुआ था। और जोड़ा पोखर थाने के बारे में वही बात बताई जा रही थी। तो आज के दिन झरिया विधायक पूर्णिमा नगर सिंह ने झरिया थाना परिसर के नए भवन का और जोड़ा पोखर थाने का नए भवन का परिसर का और शिलान्यास करने वाली है। और जल्द ही झरिया वासियों को यहाँ पर झरिया विधानसभा क्षेत्र में जोड़ा पोखर और झरिया थाना, दो नए थानों के भवन की सौगात मिलेगी। तो ये हालांकि फ़िलहाल कार्यक्रम चल रहा है, जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो हम झरिया विधायक पूर्णिमा नगर सिंह से बात करेंगे और क्या कुछ कहना है झरिया के और कुछ विकास के मुद्दे पे वो क्या क्या काम करने वाली है, इस विषय में उनसे विस्तार से बात करेंगे। ऐसे ही झरिया में अभी तो झरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा था कि ना सड़कें ढंग की, ना भवन ढंग के, ना सरकारी कोई एक अस्पताल नहीं, एक कॉलेज नहीं। लेकिन आज एक स्वरूप लेता जा रहा है। अभी कुछ दिनों बाद हम सब फिर मिलेंगे। फेज़ 1 आरएसपी बिल्डिंग जो हम बनाना चाह रहे थे आरएसपी कॉलेज का, उसका फेज़ 1 पूरा हो चुका है। वहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी और एक भवन जो हमने बीसीसीएल से लिया था उसका जीर्णोद्धार जो है किया है, ताकि वहाँ पर कम से कम ऑफिशियल काम जो है शुरू हो सके। और फेज़ 2 का काम का डीपीआर लगभग फाइनल है, उसके भी शिलान्यास में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। अस्पताल की ज़मीन का एक मुद्दा है, वो ज़मीन जो है कोल मिनिस्ट्री के पास है, गया हुआ है उनके पास पेपर, और मुझे लगता है आने वाले विगत 15 से 20 दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो झरिया को सुधारने के लिए झरिया के लोगों को सुविधा देनी होगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, जिसका प्रयास मैंने सबसे पहले किया। वरना आज तक झरिया में क्या कहा गया, भूत आसान है, कोई काम नहीं होगा। ये सबसे पहले जब मैं झरिया थाना के लिए बात करने गई तो मुझे यही कहा गया, मैंने कहा भाई 100 साल पुराना थाना है, अगर आप आके देखेंगे तो अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है, कुछ तो आपको करना चाहिए। यहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं है, पानी पीने के लिए जगह नहीं है, शौचालय जाने के लिए जगह नहीं है, महिलाएं नहीं जा सकती। बोले नहीं, तो भूत आसान में आता है। हमने कहा किसने कहा, आपने कहाँ की रिपोर्ट लगाई है? डीजीएमएस की रिपोर्ट लगाई है आपने? आपके पास लिखित है कहीं? नहीं, मौखिक यहाँ काम होता था सब। लिखित किसी को आता पता कुछ नहीं, लिखने पढ़ने तो आता नहीं था, तो लिखित किसी के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज यही प्रयास रंग लाया है। मैं पुलिस के उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने लगातार प्रयास किया इसके लिए, विशेष करके जो हमारे डीजीपी रहे उनका, और पुलिस निगम का, हाउसिंग बोर्ड का जो देखते हैं इसका काम, इसके जो निदेशक हैं। और उन्होंने जो है मेरी अनुशंसा को गंभीरता से लेते हुए ये सोचा कि, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा हवाला किया कि आप ठीक है, आप ये तो कहते हैं कि भूत आसान है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि जनता कितनी बड़ी रहती है। मुझे लगता है आपके अंदर 118 बूथ आते हैं, 118 बूथ अकेले जो है झरिया थाने के अंदर में आते हैं चुनाव में, और 118 बूथ को देखने के लिए क्या है लोगों के पास, क्या सुख सुविधा है? कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा चैलेंज था झरिया में, और ले आना यहाँ पर, क्योंकि हर जगह जहाँ जाइए, अस्पताल के लिए गए मैडम भूत आसान क्षेत्र है, आरएसपी के लिए गए मैडम भूत आसान क्षेत्र है। अरे भूत आसान क्षेत्र है तो 5 लाख की जनता रह कहाँ रही है? इसी भूत आसान में रह रही है ना, और वर्षों से रह रही है। लेकिन आप सब ने एक प्रयास किया था 2019 में, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और उस प्रयास के कारण मैंने भी वो प्रयास किया कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता, वही करना है हमको झरिया में। इसलिए आप सब इसके बधाई के पात्र हैं। ये सब आपकी कोशिश है, लगातार आपके प्रयास रहे हैं इसके लिए। आप सब मेरी आलोचना भी करते हैं, और वो आलोचना मुझे और दुगनी गति से काम करने की शक्ति देती है। इसलिए इसके लिए भी मैं आप सबकी आभारी हूँ। आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है झरिया के जो 2 प्रमुख थाने हैं, जोड़ा पोखर और झरिया, इसके नए भवनों का जो है शिलान्यास किया गया है। इसके लिए लगातार जो है प्रयासरत थी मैं, क्योंकि अच्छी पुलिसिंग आप तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब जो पुलिस वाले हैं हमारे पास, उनके पास भी कुछ सुख सुविधा हो। जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रांगण में हम उपस्थित हैं, ये लगभग 100 वर्ष पुराना बना हुआ भवन है। ऐसी कोई प्रमुख सुविधा नहीं थी, ना तो यहाँ जो रह रहे थे, जो काम कर रहे थे उनके लिए, जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं, और ना ही उनके लिए जो यहाँ पर काम के लिए आते थे। विशेष करके महिलाओं को बहुत समस्या होती थी इस चीज़ को लेकर। तो पहले वर्ष से ही, प्रथम बजट सत्र से ही मैंने लगातार इसके लिए प्रश्न किया। आपके उस समय डीजीपी थे MV राव, कमेटी में उनसे भी प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही फंड अवेलेबल होगा, सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि आपके थाने, जो झरिया विधानसभा के जो 2 प्रमुख थाने हैं, उनको किया जाए।
और इसके लिए जो है झरिया थाने के लिए लगभग 3.25 करोड़ की राशि जो है उपलब्ध कराई गई और 2,85,00,000 की राशि जो है वो जोड़ा पोखर थाने के लिए पुलिस निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई और इसका कार्य भी जो है आप देख रहे हैं कि शुरू हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल कौन देखेगा? इसको पुलिस निगम ही देखता है, वही काम कराते हैं, वही क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। उनकी टीम जो है समय रहते आती रहती है और इसको देखती रहती है। चूँकि पुलिस का अपना एक महकमा है जो इसके लिए डेडिकेटेड है, सिर्फ पुलिस के लिए। मैंने सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, इनफैक्ट मैंने पुलिस लाइन में जो है वहाँ जो बैरक में रह रहे हमारे साथी सिपाही हैं उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहाँ पर 2500 की लगभग 2500 लोग रहते हैं और 1500 लोगों की ही अवेलेबिलिटी है। इसको लेकर भी जो है मैंने अनुशंसा की थी, जिसको लगभग क्लियर कर दिया गया है। झरिया के और भी थाने हैं, जैसे सुदामडी हुआ, अलगडीहा ओपी हुआ, या जितने भी ओपी और थाने जो बचे हुए हैं उनकी भी की गई है। उनकी समस्या सिर्फ इतनी आ रही है कि ज़मीन को उपलब्ध कराने की जो है वहाँ पर अनुशंसा सीओ को की गई है। सीओ ने ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए नापी वगैरह कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आगे आने वाले समय में आपको धनबाद, विशेष करके पुलिस लाइन पे मेरा ध्यान था, क्योंकि एक पुलिस परिवार से मैं भी आती हूँ। मैं जानती हूँ कि पुलिस वाले किस मुश्किल में रह के काम करते हैं। अगर जहाँ उनकी आबादी होनी चाहिए वहाँ एक कर्मचारी 2 से 3 हज़ार लोगों को देख रहा है, तो ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी काम करना। तो जितना हमसे बन पड़ता है सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उतना हम कर रहे हैं। तो यहाँ को लेकर और पुलिस लाइन को लेकर ये की थी और ये काम आपको बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा। जोड़ा पोखर जो बालू गिरा उसको लेकर कुछ कांग्रेस के नेता ने सीओ को और खनन विभाग को दिया था कि बालू जो है वो दामोदर के या फिर जो बालू पे जो रोक लगी है उसकी, तो उस पर सीओ जांच करेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो सीओ जांच करेंगे उस पर। इसमें कहीं क्वालिटी में कहीं कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। निश्चित तौर पर कोई भी काम करे, और विशेष करके अगर झरिया में आप काम कर रहे हैं तो जो भी समस्या आएगी उसमें सीओ को जो है बिल्कुल जांच करेंगे वो। और मुझे लगता है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डीएमओ को खुद बोल दूँगी इसके लिए। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हम लोग झरिया थाना परिसर में थे और झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह यहाँ पे आई हुई थी। उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो ये झरिया थाना था करीब 100 साल पुराना थाना था, और जोड़ा पोखर थाने के बारे में वही बात उन्होंने बताया कि वर्षों पुराना थाना था, काफ़ी जर्जर भवन में स्थिति में आ गया था। जो आते थे यहाँ पे शिकायत करने, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो आज झरिया थाना का और जोड़ा पोखर थाना दोनों जगह का मॉडल थाने के रूप में शिलान्यास किया गया है और जल्द ये काम पूरा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे झरिया थाना में हम जैसे हैं और यहाँ पे शांति समिति के सदस्य हैं जो लगातार शांति समिति की बैठक में आते रहते हैं और यहाँ के मुद्दों को उठाते रहते हैं, या फिर जनता के मुद्दों की जो चर्चा होती है शांति समिति उसकी बात करते रहते हैं। भगत सिंह जी हैं। भगत जी बताइए, कितनी ज़रूरत थी झरिया थाना के नए बिल्डिंग की? बहुत ही ज़रूरी थी। ज़िले के लगभग बहुत थाने बन गए थे। झरिया एक ऐतिहासिक थाना है, अंग्रेज़ों के ज़माना का थाना था। यहाँ पर बहुत असुविधा थी जवानों को रहने के लिए, अधिकारियों को रहने के लिए, आम जनता जो आते थे उनके बैठने के लिए, शांति समिति की बैठक करने के लिए बहुत तरह की दिक्कत थी। बाथरूम जाने की दिक्कत थी, बहुत तरह की पानी की दिक्कत थी। यह बिल्डिंग बनने से हमारे सारे लोगों की समस्या जो है वो लगभग सुलझ आएगी और सबको कुछ न कुछ इसमें आराम मिलेगा। कहाँ कि जवान लोग भी बेचारे दिन रात ड्यूटी करते हैं, सोने का जगह नहीं था। पुलिसिंग करने में भी तकलीफ हो रही थी पुलिस वालों को। बहुत पुलिसिंग करने में जरूरत थी, खुलेआम था, भीड़ था। अब चैम्बर बना रहेगा, जिनको मिलना है हर जगह का अलग अलग चैम्बर है। ओडी का अलग चैम्बर रहेगा, मुंशी जी का अलग रहेगा, बड़ा बाबू का अलग रहेगा, सब लोग का रहेगा। तो उसमें बातें अच्छी ढंग से होती है और हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ। हमने आज 6-7 साल से देख रहे हैं, फंड 2 बार 3 बार आया लेकिन वापस हो गया भूमि धसान के नाम पर, भूमि धसान के नाम पर। लेकिन हमारी विधायिका ने लड़ के इसको लाई है और लाई नहीं है, पूरा काम चालू है। काम को चालू कर दिया गया है। 3.25 करोड़ का काम है, बहुत अच्छा बनेगा ये और जोड़ा पोखर थाना दोनों। जोड़ा पोखर थाना का भी व्यवस्था बहुत ख़राब था, वहाँ भी बन रहा है। और शांति समिति के लोग का मांग था मैडम से ज़बरदस्त कि यहाँ बना जाए, क्योंकि यहाँ बहुत तकलीफ होती है। मांग पूरा हुआ आप लोग का? मांग पूरा हुआ। इनके के लिए हम लोग थाने के तरफ से और तमाम शांति समिति के सदस्य उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद। एक और बात है, जो भवन जो निर्माण हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल की बात हो रही है कि उस पर भी आप लोगों की नज़र रहेगी क्या? क्योंकि एकदम रहेगी, मैडम खुद बोल के गई है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में शांति समिति के लोग भी उसमें निगरानी रखेंगे और हमारे मीडिया के लोग भी निगरानी रखेंगे। मीडिया का भी दायित्व बनता है कि वो भी निगरानी रखें। किसी तरह का बिल्डिंग में हम लोग घपला नहीं होने देंगे। घपला होगा तो उसको काम को हम लोग ढंग से करवाएंगे। देखिए, भगत सिंह थे, कुछ और भी लोग उनसे ही बात करेंगे। बताइए, कितना ज़रूरत था अभी थाना का नए भवन का? जो झरिया का दुर्गति आज हो गया है, बचपन में हम लोग झरिया देखते थे। झरिया एक ऐतिहासिक शहर रह चुका है और BCCL के
गलत नीति के कारण, सरकार के गलत नीति के कारण आज हम लोग को भू धसान का जो दंश झेलना पड़ रहा है वो निंदनीय है। झरिया में आज भी आबादी बहुत सारा है, बहुत सारा बिल्डिंग है, बहुत सारा ऐतिहासिक इमारत है, जिसे विशेषज्ञ और लोगों की तरफ से ये बात फैलाया जा रहा है कि झरिया भू धसान है, जबकि झरिया में ऑलरेडी आप सुख चैन से रह रहे हैं। हमें सरकार से, अपने प्रतिनिधि लोग से ये अनुरोध करता हूं कि वो कम से कम झरिया को, इस ऐतिहासिक शहर को बचावे। जहां तक कि बिल्डिंग बनने की बात है, बहुत खुशी हम लोग को हो रही है। मैं शांति समिति का मेंबर हूं और ये जो आज जो झरिया में बन रहा है, हम लोग झरिया थाना में, अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत भी हमें अच्छा लग रहा है कि चलो का विकास हो। हाँ, झरिया का विकास हो और झरिया से हम लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। देखिए फैज भाई भी हैं, शांति समिति के सदस्य हैं। बताइए कि फैज भाई विधायक भी आए थे यहाँ पे, उन्होंने घोषणा भी की है, नए थाना भवन का शिलान्यास किया है यहाँ पे। बड़ी खुशी हुई आज ये देख करके कि शिलान्यास हुआ झरिया थाना का। आज जोड़ा पोखर का भी हो गया है और झरिया से ही सब चमक रहा है। आज धनबाद, गोविंद, मतलब झारखंड का पूरा इंडिया चमक रहा है झरिया से, और झरिया ही पीछे रह गया इस मामले में। भू धसान के नाम पर कैसे हो जाएगा, वैसे छला जा रहा है, सिर्फ झरिया को छला जा रहा है और कुछ नहीं। अब जा कर के थोड़ा लग रहा है कि जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम होगा, कुछ नए भवन बनेंगे, जैसे पुलिसिंग का भी काम होगा, तो इससे हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है आज कि चलिए यहाँ पर शिलान्यास हो गया और काम भी बड़ी ज़ोर शोर से चालू है। देखिए हम लोग भी झरिया थाना परिसर में थे। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि आज झरिया विधानसभा क्षेत्र में 2 थाने, झरिया थाना और जोड़ा पोखर थाना, नए भवन का शिलान्यास झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह के द्वारा किया गया है। लोग भी यहाँ के जो झरिया के शांति समिति के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्हें खुशी इस बात की कि नए भवन का निर्माण हो रहा, ताकि लोगों को यहाँ पर सुविधा भी मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। 99 के लिए झरिया से दिलशाद खान।